जैसे हम नीचे बैठे तो नीचे बैठे बैठे भी हमारी जो कुछ एक्सरसाइज होती है जैसे बैठे हम तो मैं बोलूँगा सावधान, तो सावधान ऐसे सीना तना हुआ सामने में जा विश्राम आराम में, ठीक है ना। और कुछ नहीं कर सकते तो इस सर्दी के मौसम में है नहीं, एक ताली बजाने की और एक हंसने की, तो सभी लोग जो है ना एक साथ है ना ताली शुरू करेंगे, ठीक है। ताली शुरू कर, जो रक्त है वो तेजी के साथ दौड़ता है। अब क्या करेंगे, हम हाथ से करेंगे, थोड़ी देर हंसेंगे। फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हुए मेंटल हेल्थ के साथ में हंसना भी चाहिए, मैं कह रहा हूँ रोना भी चाहिए। ये सारी चीज़ें मनुष्य को प्रैक्टिस करना चाहिए, इनसे भी हमारा जो रक्त है वो बढ़ता है। रोने से भी कई बार किसी भी टाइम में तो हो जाती है, बुजुर्ग खत्म हो गया, महिलाएं रोती है, तो रोने से क्या होता है कि जो दुख है वो दुख जो है विलाप के माध्यम से बाहर नहीं आता, यानी जो दुख है, जो दुख आया है, दुख की जो घड़ी आई है वो खत्म होती है, इसलिए रोती है। चलिए खैर ये थोड़ा सा नमूना था। अब हम ये अभियान हर कॉलोनी में अब हमारा यही रहेगा कि मैंने कहा जैसा कह दिया है। तो रोहित जी सबसे पहले मीटिंग कीर्ति विहार में होनी है, आज हम टाइम निश्चित कर देंगे आप, बिल्कुल, और वो ज़्यादा नहीं 1 घंटे का कार्यक्रम हो कॉलोनी में, बच्चे सब जुड़ेंगे किसी भी गली में। मॉर्निंग में रखना सर 6 बजे के करीब है, मॉर्निंग 6 बजे, हाँ 6 बजे का रखना है। 6 बजे अभी ज़्यादा ठंड है तो संडे है थोड़ा सा, अभी संडे है सर, 7 बजे का टाइम रख लो। संडे को बुलाओ, संडे में ही बुलाएं। तो अब सब जोश के साथ नारे लगाएंगे सर, जय भीम जय भारत, जोश के साथ हाथ ऊपर, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भारत जय भीम, जय भारत जय भीम, जय भारत जय भीम, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है,
आज पहला दिन है तो ज़्यादा ना कुछ करते हुए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हल्की सी एक एक्सरसाइज करें, ज़्यादा हल्की करनी है। अपने स्थान पे ही खड़े होकर के आराम से जो है थोड़ी थोड़ी उछल कूद करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी जिससे वो कर भी आ जाए, है ना। तो ऐसे बेल्ट के ऊपर हाथ आ जाएगा और सब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जो है ना आराम से, बहुत आराम से ऐसे उछल कूद करेंगे। शुरू कर। अब इस तरह से हाथ शरीर को ढीला होना ऐसे। संघाराम बौद्ध विहार में समता सैनिक दल के कमांडर्स एक्टिविटी को प्रोसेसिंग करते हुए, हालांकि यहाँ थोड़ी रोशनी कम है, बावजूद इसके एक्टिविटी तो एक्टिविटी है। स्कूल के टाइम में विश्राम सावधान तो सीखा ही होगा। सभी सैनिक ये मोबाइल वगैरह भी है ना स्विच ऑफ कर देंगे, बात नहीं करेंगे सर सामने देखना। ये फायदा होगा तो ये इसका भी लाभ होना है। और हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में कि अब बहुत विहारों में मीटिंग करके हम कॉलोनी वाइज चाहे गलियों में हमें मीटिंग करनी पड़े, लेकिन अब हम ऐसा अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। और ये अभियान गिनती विहार से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, हमारे कमांडर साहब आए हुए, पहले भी वो कमांडर रहे रोहित जी, तो हम उन्हें ही जिम्मेदारी लगाएंगे। ऐसे ही हमें अलग अलग कॉलोनियों की सबकी पहले जिम्मेदारी लगानी है। जैसे हमने भाई साहब की लगाई थी हरियाणा से, पीछे जो खड़े हैं महेंद्र जी, महेंद्र जी आप है ना, महेंद्र जी की ड्यूटी लगाई थी। तो अब वहाँ ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ पर इस तरह से चाहे अपनी गली में करें, मोहल्ले में करें या बुद्ध विहार में करें, जहाँ जगह है शाखा वाखा तो बुद्ध विहार में लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट करनी है। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये जिला, इस जिले में सबसे ज़्यादा सैनिक थे, बहुत सैनिक जाते थे। तो अभी कोई बात नहीं, जब चल पड़ेगा काम तो वो फिर जुड़ जाएंगे। तो अब दिखाई नहीं दे रहा कि 2-4 सैनिक जो भर्ती में है, कहाँ पर आपकी लाठी और भर्ती खोली है ना, बहन जी आप पंजे को। हाँ कोई बात नहीं, तो हाँ सिखाना तो जरूरी है। सभी सैनिक पहले मेरे लिए देखेंगे, मैं अपने लिए कमांड कर रहा हूँ, ध्वज के लिए सलूट करेंगे। मैं अपने लिए, आप अभी नहीं करेंगे, देखेंगे मेरे को, फिर आपको करना है एक साथ। ध्वज के लिए सलूट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है, इस तरह से करनी है सबको। सभी सैनिक बाबा साहेब की, भगवान बुद्ध की प्रतिमा और समता ध्वज को सलूट करेंगे। जय भारत बोलूंगा, आप जय भीम बोलेंगे, ठीक है 3 बार। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है, ये भी 3 बार। शुभ नाम बताइए। सौरभ। सौरभ जी क्या पद दिया है आपको? कमांडर। अशोक नगर, अशोक नगर जहाँ भी रोज जी रहते हैं।
3 claps go. समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत जय भीम बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा समता सैनिक दल जिंदाबाद 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद 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 समता सैनिक दल जिंदाबाद 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 एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते एसएसडी के वास्ते खाली कर दो रास्ते अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है 3 claps go 1 2 3 1 2 3 नमो बुद्धाय से प्रभारी नियुक्त किए गए दिल्ली प्रदेश। आप अपना नाम वगैरह क्या? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार गौतम अनिल कुमार वो मेरी डायरी में आपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का है ओके ठीक 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 है ठीक है एक मिनट चलो आप ही करें। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हैं जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम सारा कुमार राणा कहाँ है सब वहीं खड़े रहते हैं अरे नहीं वो कहाँ है सर सामने देखिएगा। एक सेकंड अरे सच हो हाथ लगा खड़े रहो सब अभी खड़े रहो खड़े रहो खड़े हो गया इनका नंबर आप जितना जाएगा उतना ही जरूरत फैलेगा, इसीलिए छपवाया और छपवा रहे हैं। आप आ जाइए और ये हो गए कैलेंडर, ये आपके पास दो हाँ ले लो। मुझे तो घर चलना पड़ा BBC की सारे घर पर चलना घूम नहीं पाएंगे ना उसमें मेरा सारा दल का जो उद्देश्य है जी वो क्या है? सर, समता सैनिक दल 24 सितंबर सन 1924 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि बाबा साहब जिस समय संघर्ष कर रहे थे इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, उस समय बाबा साहब को लगा कि हमारा समाज, क्योंकि महार कम्युनिटी से थे और महार कम्युनिटी के बीच में बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब को लगा कि हमारा समाज इतना शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है फिर भी मार खा रहा है। तो बाबा साहब ने उस मनुवाद को जवाब देने के लिए महार रेजिमेंट के कुछ रिटायर्ड सैनिकों को लेकर इस समता सैनिक का संगठन का निर्माण किया। इस संगठन के माध्यम से बाबा साहब ने बहुत सारे आंदोलन इस देश में किए, जिसमें महार आंदोलन, 14 तालाब आंदोलन, साथ में समता सैनिक दल को ने बाबा साहब को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मदद की। जब भी बाबा साहब गवर्नमेंट सम्मेलन के लिए गए थे, पूना पैक्ट के लिए जब बाबा साहब ने आंदोलन किया था, तो समता सैनिक दल ने बाबा साहब के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया, घर घर जाकर आटा इकट्ठा किया, उपले इकट्ठे ठोक के बाबा साहब को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम समता सैनिक दल ने किया है। आज भी बाबा साहब का जो उद्देश्य है, समता मैत्री भाईचारा का नारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विदित है, उसी नारे को मजबूत करने के लिए समता सैनिक दल वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश में समता मैत्री भाईचारा व्याप्त होनी चाहिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था ने बाबा साहब के उस सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। उस जो चकनाचूर सपना हो चुका है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए समता सैनिक दल बहुत मुस्तैदी के साथ तेजी से
कार्य कर रहा है। अच्छा, समता सैनिक दल की एक रोजगार योजना लॉन्च हुई, जी, उस वो जरा लोगों समाज के लोगों को बताएं कि आखिर वो क्या योजना है और उसमें समाज के लोग इस योजना से किस तरह जुड़ सकते हैं। जी, जो समता सैनिक दल की ये रोजगार योजना है सर, बहुजन का पैसा बहुजन के पास, रोजगार की बढ़ेगी आस। बहुजन समाज इतना मेहनती है कि हर काम को जानता भी और करता भी है, पर उसको जो उसकी मेहनताना जो मिल नहीं पाता। इसलिए हमने इस रोजगार योजना को लॉन्च किया है ताकि बहुजन जो है मजबूत होए और कोई भी काम आपको चाहिए, चाहे बिजली वाला चाहिए, चाहे राजमिस्त्री चाहिए, चाहे प्लम्बर चाहिए, चाहे 3 व्हीलर वाला चाहिए, चाहे आपको कार चाहिए, जो भी सुविधा आपको चाहिएगी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, वो सेवा आपको घर बैठे उपलब्ध होगी। अच्छा बाबूजी, समता सैनिक दल की जो अगली योजना है किसी कार्यक्रम की, वो क्या है? सर, समता सैनिक दल बहुत जल्द में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है, क्योंकि आज का कोरोना काल में स्कूल बंद है। उस शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब का पहला ही नारा शिक्षित बनो, बाबा साहब के उस नारा को साकार करते हुए सबसे पहले समता सैनिक दल ऑनलाइन क्लासेस करेगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिल्ली में जितने भी बौद्ध विहार है वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का आयोजन समता सैनिक दल के माध्यम से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए समाज के जो युवा वर्ग है उसको क्या करना पड़ेगा? सर, बहुत आसान है। समता सैनिक दल का मुख्यालय रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन पर है, वहाँ पर आए। और जगह जगह हमारे क्षेत्र में शाखाएं चल रही हैं, सुबह का संज्ञान लगती है। पूरे दिल्ली क्षेत्र में 11 जगह संज्ञान लगती है और हमारे पूरे क्षेत्र में कम से कम 5000 कमांडर्स काम कर रहे हैं। उनसे आप संपर्क कीजिए। मात्र 50 रुपये का फॉर्म एक भरना होता है, उसमें अपना आई कार्ड वगैरह जमा करना होता है। उस 50 रुपये के आई कार्ड पर आप समता सैनिक संघ दल से जुड़ भी जाएंगे। साथ में आपको सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है, अगर किसी समाज के व्यक्ति पर कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा या किसी भी सरकारी तंत्रों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हमारे एक हेल्पलाइन कॉल करने पर समता सैनिक दल के कमांडर आकर उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। और बोलिए। लाइक जो बोलो, लाइक जो हाँ। वीडियो लिया है सर, ठीक है। समता सैनिक दल का कैलेंडर देख रहे हैं सर। जी सर, बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय। समता सैनिक दल ने ये अपना कैलेंडर निकाला है। ये कैलेंडर घर घर पहुंचेगा ताकि समता सैनिक दल घर घर तक पहुंचे। साथ में बहुत सारी हम समता सैनिक दल के माध्यम से घर घर में बुक्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें समता सैनिक दल का संविधान है और घर घर में बुद्ध वंदना कंठस्थ होनी चाहिए। इसके माध्यम से हमने बुद्ध वंदना की एक किताब रखी है। साथ में बहुत सारी रोचक जो धम्मों से रिलेटेड है, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत धम्म उपदेश, भगवान बुद्ध के बारे में जो संस्कार हमारे समाज में जाना चाहिए, ये सारी किताबें हम लोग घर में निःशुल्क रूप से पहुंचाने वाले हैं। समता सैनिक दल बिल्कुल कटिबद्ध है कि बाबा साहब की विचारधारा घर घर पहुंचे, साहित्य के माध्यम से, वैचारिक माध्यम से, सामाजिक माध्यम से और संगठन के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हम लोग निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हर समाज को देने वाले हैं। साथ में समता सैनिक दल की बहुत बहुचर्चित स्कीम जो है जय भीम रोजगार योजना, जय भीम रोजगार योजना के माध्यम से बहुत सारे बहुजन समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारा ऐसा समाज है जिनको घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सिर्फ एक टेलीफोन पर समता सैनिक दल का एक हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जिस समाज के जिस व्यक्ति को जो भी मदद मिलेगी वो मदद उनको घर बैठे मिल जाएगी। बस इसका मेंबरशिप शुल्क 50 रुपये है। जो भी साथी इसका फॉर्म भरे और 50 रुपये के माध्यम से वो सारी सुविधाएं घर बैठे मिल सकती है जिस सुविधाओं की उसको आवश्यकता है। माना कि घर में एक कारपेंटर की ज़रूरत है, आपको बढ़ई की ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, आपको हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाएगी। आपके नज़दीक रहने वाले 50 कारपेंटरों का नंबर जो बहुत कम सस्ते भाव में आपको मिल जाएगा। साथियों, क्योंकि जो ये वैश्य समाज है, हमारे समाज का
आर्थिक रूप से दोहन करता है। आर्थिक रूप से दोहन का मतलब है कि जब हमारे समाज को किसी कार्य की जरूरत होती है तो वो इस दुकानदार के पास जाता है जिसकी कारपेंटरी की दुकान है। वो व्यक्ति सामने वाले 700 रुपये लेता है और जो कारीगर होता है उसको मात्र 300 रुपये देता है, मतलब 400 रुपये उसके जेब में जाता है। तो समता सैनिक दल वो 400 रुपये हमारे समाज के गरीब मजदूर लोगों के जेब में जाना चाहिए। वो व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जय भीम रोजगार योजना के माध्यम से उस व्यक्ति को वो डायरेक्ट काम दिलवाएगा जिससे 700 के 700 रुपये हमारे व्यक्ति के जेब में जाने चाहिए। साथियों, इससे एक तो ये दलाली बीज की जो है वो कम होगी, एक जो मनुवादियों की जो जेबें हम लोग भर रहे हैं वो जेबें खाली होंगी, साथ में हमारा बहुजन समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यही समता सैनिक दल का नारा है कि आर्थिक आज़ादी भी हमारे समाज को जय भीम रोजगार योजना के माध्यम से दिलवा रहे हैं। बहुजन का पैसा बहुजन के पास, जी। रोजगार की बढ़ेगी आस। जी, धन्यवाद। थैंक यू। और जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम नमो। समता सैनिक दल पूर्वी दिल्ली जिले में 31 जनवरी दोपहर 12 बजे अंबेडकर खेल परिसर त्रिलोकपुरी से एक विशाल बाइक रैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें कम से कम 200 समता सैनिक दल के कमांडर्स होंगे, जो पूरे क्षेत्र में अंबेडकर खेल परिसर ब्लॉक नंबर 9 से प्रारंभ होकर त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक से होते, 27 ब्लॉक 31 ब्लॉक से होते, मयूर विहार फेज 1 से होते हुए चांद सनीमा त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक से होते हुए, चांद सनीमा कल्याणपुरी से होते हुए, मयूर विहार फेज 2 मंडावली से होते, मंडावली सब्जी मंडी चौक से होते हुए, खिचड़ीपुर गांव जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से टच होते हुए कल्याणपुरी मेन बस स्टैंड से होते हुए अम्बेडकर पार्क, उसके बाद जलेबी चौक से होते पूरे कल्याणपुरी का भ्रमण करते हुए थाना कल्याणपुरी के सामने से होते हुए कोंडली में जाएगी। कोंडली से फिर अपना घड़ोली डेयरी फार्म से मयूर फेज 3 से होते हुए कोंडली के अम्बेडकर पार्क में इसका समापन होगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि समता सैनिक दल का प्रचार प्रसार, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बंद कमरों में मीटिंगें की है जिसका हमारे युवा समाज पर असर नहीं पड़ रहा। जब 200 और 500 बाइक सवार गलियों में घूमेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे और बाबा साहब के डीजे मोबाइल के द्वारा नारे लगेंगे तो हमारे समाज में एक नई जागृति आएगी। हमारा समाज बहुत तेज़ी से पूर्वी दिल्ली में, खासकर दिल्ली में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हज़ारों की संख्या में हमारे लोग जुड़ेंगे। तो साथियों, 31 जनवरी को भूल मत जाना, इस समता सैनिक दल की बाइक रैली में जरूर आना, क्योंकि संविधान के सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में और इसको सपने को साकार करने के लिए आप 31 जनवरी को त्रिलोकपुरी के अम्बेडकर खेल परिसर में जरूर पहुँचे। जी, धन्यवाद साथियों, थैंक यू। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ को हम लोग जो साथियों नमस्कार, मैं ओमेंटी क्राइम न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर संग्राम बुद्ध विहार लोनी रोड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोड, ज्योति नगर में आज समता सैनिक दल आया हुआ है, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी बी डी सुजात जी हैं और WSM न्यूज़ चैनल आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत करता है और एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली पल पल की खबर, फिक्र आपकी, प्रभात देश की। तो देखिए, पहले देश फिर धर्म। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राज्य का विकास है, राज्य की एकता और सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। देखते रहिए आज तक की ये खबर WSM न्यूज़ चैनल। मान्यवर जी, आपका WSM में स्वागत है। आप जो आज बैठक बुलाई है, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और इसका क्या पर्पज है? सबसे पहले मैं WCM जो चैनल है जी, उसके जो हमारे पत्रकार महोदय हैं आदरणीय राजकुमार सागर जी, मैं सबसे पहले उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं जी कि आज संगाराम बौद्ध विहार में समता सैनिक दल जो जिला कार्यकारिणी है और उसके साथ साथ विशेष रूप से संघायन यानी जो शाखा कमांडरों की यहाँ पे नियुक्ति की गई है वो बहुत ज़रूरी है जी। उसके माध्यम से हम समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसकी इकाइयाँ हर कॉलोनी के अंदर, भारतवर्ष की हर कॉलोनी के अंदर इसकी इकाइयाँ होनी चाहिए और प्रत्येक कॉलोनी के अंदर कम से कम 20 सैनिक वर्दी वाले होने चाहिए, जिनके साथ वर्दी, कैप, लाठी, झंडा ये सब होना चाहिए। और जब वो प्रातःकाल में निकलेंगे क्षेत्र के अंदर तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई समता सैनिक दल जागरूक हो गया है। तो इसी प्रक्रिया के तहत आज हमने यहाँ
कुछ लोगों की नियुक्तियां की हैं, जैसे हमारे भगीरथी विहार से चुने गए रोहित कुमार जी जो अध्यक्ष बनाए गए, कमांडर बनाए गए हैं। इसी तरह से हर्ष विहार से हमारे महेंद्र कुमार जी बनाए गए। अशोकनगर से हमारी बहन जी मंजू सिंह जी, उनको कमांडर बनाया गया है। तो यहाँ महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। गुलाब सिंह जी हमारे पूर्वी गोकलपुर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह से हमारे रामचंद्र सिंह जी, आरसी सिंह जी सबसे पुराने साथी हैं, जिनको हमने शिवबिहार जो बड़ा क्षेत्र है करावल नगर क्षेत्र, उस क्षेत्र का उनको जिम्मेदार साथी बनाया है। तो वो अपने यहाँ गतिविधि चालू करेंगे। इसी तरह से हमारे इंद्र प्रकाश गौतम जो न्यू मॉडर्न साधारण से बनाए गए। इसी तरह से हमारे संदीप कुमार जो हमारी ये दुर्गापुरी क्षेत्र है, उससे उनको कमांडर बनाया गया है। तो इसी तरह से हमने जो तमाम जो कमांडर हैं वो बनाए गए हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब लोग आज जो है मेरे साथ शपथ भी लेंगे, और मैं पहले बोलूँगा, आप भी बोलेंगे, ठीक है ना? सब लोग आगे हाथ करिए। मान्यवर जी, एक बार आप ये बताइए कि समता सैनिक दल की जो उत्पत्ति हुई है ये कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? समता सैनिक दल की उत्पत्ति जो रूपरेखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1924 को इसको आर्मी इक्वलिटी फोर्स के नाम से बनाया था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना भी लिटरेचर लिखा था वो सब इंग्लिश में लिखा था। सर, इसका उद्देश्य बाद में इसका नाम रूप परिवर्तित होकर समता सैनिक दल हो गया। और समता सैनिक दल का जो मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित जातिविहीन, वर्गविहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ कहीं पे भी पूरे भारत के अंदर महिला हो, पुरुष हो, किसी के ऊपर भी जो है जुल्म अत्याचार होता है, तो सबसे पहले समता सैनिक दल आगे खड़ा होता है। वहाँ का जो शासन प्रशासन है, डीएम वगैरह, उनसे मिल करके उनकी समस्याओं का हल कराता है। ये समता सैनिक दल का मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण समता सैनिक दल को 2000 के अंदर जो दिल्ली की सरकार थी, उसने डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड दे करके सम्मानित किया था। उसके बाद 2016 के अंदर जो केंद्र की सरकार है, उसने भी इसको उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए सम्मानित दे करके, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने सम्मानित किया था। तो ऐसी बात नहीं, समता सैनिक दल बहुत काम करता है। और समता सैनिक दल का यही काम है कि घर घर से जो है ना, सब लोग एक एक बच्चा इसके अंदर दें। लिखा है कि जुल्मों से यदि बचना चाहो, मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। मान्यवर जी, एक क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन है कि बाबा साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो 1924 में समता सैनिक दल का गठन करना पड़ा? हाँ, मैं आपको अब इसके लिए ये बताना चाहूँगा कि उस दौरान में जो इस देश के दलित अछूत बना दिए गए थे नहीं, लेकिन बना दिए गए थे, उनको ना रास्ते पे चलने का अधिकार था, और बल्कि उनको दोपहरी में चलना पड़ता था। उनके कमर में झाड़ू है, थूकने के लिए गले में मटका टांग दिया गया था कि वो जमीन पे थूक भी नहीं से। पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो इसीलिए मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिन मंदिरों को स्वयं हमारे लोग बनाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 19-20 मार्च को 1927 को महाड़, जो महाराष्ट्र के अंदर महाड़ एक गांव है, उसमें चावदार तालाब है, वहाँ से संघर्ष का ऐलान किया। हाँ, तो वो समता सैनिक दल का एक ऐतिहासिक दिन है। धन्यवाद। देखिए सर, यहाँ पर एक गया सिंह जी हैं, समता सैनिक दल में कमांडर हैं, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। गया सिंह जी, आप ये बताइए कि ये समता सैनिक दल जो है ये किस समाज के लिए काम कर रहा है? पूरे देश के लिए या सब धर्म समाज के लिए कर रहा है? आप कुछ कहना चाहोगे? आपका WSM न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। समता सैनिक दल का उद्देश्य है पूरे देश के अंदर समता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित हो, इस भारत को बौद्धमय बनाया जाए। और हमारे समता सैनिक दल का मेन कारण है जो दबे कुचले लोग हैं या जिनको अन्याय के दृश्य देखा जाता है, जिनके ऊपर जुल्म अत्याचार होते हैं, उनके लिए समता सैनिक दल की टीम पुरजोर संघर्ष करेगी, सरकार के साथ संघर्ष करेगी। इसी के साथ हम अपने पूरे संदेश देना चाह रहे हैं पूरे देश के लिए कि समता सैनिक दल में आइए, इस देश को समता, मैत्री, न्यायपूर्ण, बंधुत्व भाव से इस देश में अपना स्वभाव वातावरण बनाइए
और संघर्ष करिए और अपना बौद्धमय भारत का निर्माण कीजिए। यही हमारे बाबा साहब की सोच है। धन्यवाद। मानव जी, आप ये बताइए कि आपने समता सैनिक दल में कौन सी अच्छाइयाँ देखी जो आज आपने ये प्रमाण पत्र हासिल किया है, कुछ बताना चाहोगे आप? आप सिर्फ बिहार की घटना बता दो। मैं एक बिहार से हूँ और एक छोटा सा कर्मठ कार्यकर्ता है, समझ लो। मतलब आपको ये अच्छा लगा समता सैनिक दल? धन्यवाद। मानव जी, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा है समता सैनिक दल? हम तो सर शुरू से जुड़े हुए हैं इसमें। काफ़ी अच्छा, मतलब सुबह सुबह उठना, वर्जिश वगैरह हो जाती है, सुबह शाखा लगाते हैं। बहुत अच्छा साहब, मतलब मूवमेंट हो जाती है शरीर की। मूवमेंट हो जाती है। मूवमेंट के ऊपर ही या कोई मिशन भी आप लेके चलोगे आप? मिशन मतलब समता मैत्री, समता सैनिक दल, एकता का पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको क्या अच्छा लगा जो आपने ये ग्रहण किया है? आपने ये मृत्यु पत्र मिला आपको, कुछ कहना चाहोगे आप? कहना चाहेंगे जी, सबसे जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र धन्यवाद करते हैं। उसके उपरांत जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, जी, मैं जी। उन सब पदाधिकारियों का आभार करती हूँ। उसके बाद में मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि ये एक समाज के हित की बात न करते हुए बहुजन समाज की बात करते हैं। सर्व समाज को लेकर सर्व सहमति से विकास में जो है ना ये अपना मतदान कर रहे हैं। इसके लिए मुझे इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ लगी कि हम महिलाओं को भी इसमें अपने साथ जो है ये सहयोग के लिए हमें शामिल कर रहे हैं। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई और मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मैं आज इसका एक सदस्य बनी। धन्यवाद। तो साथियों, देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखते रहिए रोमांटिक क्राइम न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर अशोकनगर से हमारे विनोद संगीतकार हैं, बहुजन समाज के प्रचारक हैं बहुत बड़े सदियों से, और ये बहुत ही ऊंची स्तर पर लेकर के चलते हैं। तो विनोद कुमार जी, आपका पद क्या है समता सैनिक दल में? सबसे पहले तो सर आपको नमो बुद्धाय जय भीम। जी, नमो बुद्धाय। मैं दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के अनुसार जी मुझे कोषाध्यक्ष भी कहा है, प्रधान महासचिव पहले करेंगे। आज की डेट में कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष होने के नाते मेरे को एक दिमाग में एक बात आई कि जय भीम रोजगार योजना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी जी, क्योंकि हमारे समाज की आज जो नई युवा पीढ़ी है, जी जी जी, वो नई युवा पीढ़ी को बहुत दिक्कत आ रही है रोजगार ढूंढने में। जी जी जी, काम के लिए वो तलाश करते रहते हैं, उनको 5,000 7,000 से ऊपर तनख्वाह पे काम नहीं मिल रहा है। जय भीम रोजगार योजना के माध्यम से हमने एक सिस्टम 24 सितंबर और 2000 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड से शुभारम्भ कराया। उसका भीमारम्भ करा के हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेकर, और आगे हम जो इस पे ये कार्य चाहते हैं कि जो लोग हमसे इससे जुड़ जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करने वाला है, चाहे वो बिजली वाला है, प्लम्बर वाला है, 3 व्हीलर चलाने वाला है, कार चलाने वाला है, उन व्यक्तियों को और जो सेवा लेने वाले हैं, घर बैठे आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और ये सेवा हम आपको घर बैठे देंगे। तो सब जो टेक्निकल बच्चे हैं उनके सब के लिए रोजगार आप। जी, अगर कोई बहुत धन्यवाद। अगर कोई बच्चा बीएड करे हैं वो भी हमारे पास आए, हम उसके लिए भी एजुकेशन का एक सिस्टम बना रहे हैं। जितने हमारे बुद्ध विहार होंगे उन बुद्ध विहारों में हम प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम बनाने लागू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कमल टांग जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप कमल तायड़े जी। तायड़े जी, आप। राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जी। बहुजन की आवाज़ को लेकर आप लोग जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा निर्माण किया गया वो दल है जो एक सामाजिक लड़ाई को लड़ रहा है, उस समाज की लड़ाई को लड़ रहा है जो बिल्कुल हाशिए पर है और जिनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया है। बाबा साहब ने उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अधिकार देने का काम किया है। आज उन अधिकारों से जिस समाज को वंचित किया जा रहा है, उस समाज को न्याय दिलाने के लिए समता सैनिक दल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और समाज में आज जो हम ये बना रहे हैं, जो हमने आज नियुक्तियाँ दी है, इन लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, एक इतिहास गढ़ने का काम किया है कि आज बाबा साहब के बनाए हुए संगठन में इन्होंने शामिल होकर बाबा साहब के उस मशाल को चलाने का काम किया है। जो बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज एक छत के नीचे आए, कि बाबा साहब के नाम से 17 लाख संगठन इस देश में विराजमान है। लेकिन 17 लाख संगठन होने के बाद भी आज हम लोग लूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है। क्या फ़ायदा ऐसे 17 लाख संगठनों का जो बाबा साहब के मिशन पर काम न कर सिर्फ बाबा साहब के नाम के लिए काम कर रहे हैं।
तो साथियों, मेरा ये कहने का, बाबा साहब ने 3 संवैधानिक संगठन बनाए थे, जिसमें राजनीतिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, सामाजिक स्तर के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल और धार्मिक स्तर के लिए भारतीय बौद्ध महासभा। साथियों, बाबा साहब से बड़े विद्वान हम लोग नहीं हो सकते। बाबा साहब को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संगठनों को हमें मजबूत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब बाबा साहब के बनाए हुए संगठन मजबूत होंगे तो इस देश की ऐसी कोई क्रांति नहीं जो बाबा साहब की इच्छा अनुसार ना हो। बाबा साहब की इच्छा पूर्ति के लिए बाबा साहब द्वारा बनाए गए संगठनों को मजबूत करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। धन्यवाद। देखिए साथियों, ये समता सैनिक दल बहुत ऊंची स्तर पर पहुंच चुका है पूरे भारत के अंदर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। मैं वैसे ही बोलता हूँ। और जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये एंटी क्राइम न्यूज़ के नंदकिशोर बौजी का हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि समता सैनिक दल के कंधे से कंधा मिलाकर ये हमेशा कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब यह है कि समता सैनिक दल बाबा साहब ने उस समय बनाया था जब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। हमारा समाज, बाबा साहब ने जब देखा कि हमारे समाज में महार कम्युनिटी विशेषकर सेहत से हट्टी कट्टी है, शारीरिक रूप से सुडौल है और शारीरिक रूप से सुडौल है, साथ में और लेकिन पिट रही है। तो बाबा साहब ने उस समय की महार रेजिमेंट है जिन्होंने एक भीमाकुरे गांव में बहुत अभूतपूर्व क्रांति की लड़ाई लड़ी थी और 500 महार कम्युनिटी के लोगों ने 28,000 लोगों को, 28,000 ब्राह्मणों को नेस्तनाबूद करने का काम किया था। उनके वंशज जो महार रेजिमेंट में थे उनको लेकर बाबा साहब ने सबसे पहले समता सैनिक दल का निर्माण किया। समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब ने जितने भी आंदोलन हुए इस देश में, चाहे 14 तालाब का आंदोलन हो, चाहे काला राम मंदिर का आंदोलन, जब भी बाबा साहब को आर्थिक मदद पड़ी तो बाबा साहब के इस दल ने घर घर जाकर आटा जमा कर बाबा साहब को आर्थिक सहयोग भी दिया। बाबा साहब गोल में सम्मेलन में जब जाते बाबा साहब के लिए आने जाने का किराया नहीं था, तब इसी दल ने बाबा साहब के किराए की व्यवस्था की, बाबा साहब के रहने की व्यवस्था की। बाबा साहब जब भी मनुवादी तंत्र से लड़ने के लिए सामने आए तो समता सैनिक दल ने कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब का साथ दिया। आज बाबा साहब का मिशन कहीं पीछे छूट चुका है, क्योंकि बाबा साहब ने जब कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, आज बाबा साहब की वजह से हमारा समाज पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन बाबा साहब के मिशन से बहुत पीछे छूट गया है। क्योंकि बाबा साहब का मिशन था समता मैत्री भाईचारा का मिशन है, जो भी समाज में जिस प्रकार से बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे लोगों को अधिकार देने की बात की थी, हमारे लोगों को बराबर के अधिकार देने की बात की थी, आज एक साजिश के तहत उन अधिकारों को छीना जा रहा है। आज हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, आज निजीकरण, सारी सरकारी संस्थाएं आज बेची जा रही है। पहले तो चोरी छुपे बेची जाती थी, लेकिन आज खुलेआम बेची जा रही है। और मीडिया, जो एक मनुवादी मीडिया जिसको आजकल गोदी मीडिया के नाम से भी कहा जाता है, वो पूरा सरकार के गलत काम को भी अच्छे रूप में दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा ये जो हमारी बहुजन मीडिया है, इन्होंने बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। खासकर WASM न्यूज़ के राजकुमार जी हैं और नंदकिशोर बौजी जो एंटी क्राइम न्यूज़ के बहुत प्रखर मीडिया फ्रीलांसर मीडिया कर्मी हैं, जो जब भी इस समाज को, इस लोगों को जब भी मीडिया की जरूरत पड़ती है तो बहुजन समाज गोदी मीडिया की मोहताज नहीं है। आज हमारा बहुजन मीडिया चैनल इतना मजबूत हो गया है कि आज किसी भी चैनल को मुकाबला करने के लिए हमारा चैनल बिल्कुल आज मुकाम पर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। ऐसे करना है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी हवा भी देना। हाँ, तो चलिए रहा। सर आप बीच में आओ। अच्छा सर, हाँ, आपसे कुछ लेना आप थोड़ी अच्छा, आप दोनों चला लोगे? हाँ, दोनों चला लूँगा। अरे ये हटा देना थोड़ी देर। फोटो नहीं आन दोगे? चालू है ना? यहाँ कौन पकड़ रहा है आपको? चालू कर दो।
कर दिया कर दिया। मैडम साइड से पकड़ोगे तो अच्छा है, ऐसे ये बात। हेलो, बंद करो कर दो। कोई बात नहीं, दोनों इधर आ जाएंगे जब भाई मुझे यहाँ जगह दीजिए सर, यहाँ करेंगे। अच्छा आप आ जाओ यहाँ। ओके ओके, 1 मिनट का इंटरव्यू है। मैं कमल जी आओ। हाँ सर कर थोड़ी रोशनी और नहीं हो जाएगी सर? तो सर ये लाइट जल जाएगी कैसे ही जलाओ जरा जरा। बोलिए लास्ट में, विनोद जी लास्ट में। अरे और ना चले हैं, लाइट चल जाएंगे, फोन कर दिया आपने तो। पंखे चल गए। कोई बात नहीं ठीक है। आप ले लो, ऐसे ही ले लो। राजकुमार जी पंखे चला दिए सर। फ्लैश लाइट चला लो, फ्लैश लाइट। ठीक है, आप निकलिए। मैं जिसको काम है, अभी एक रिपोर्टर और आने वाले हैं, नेशनल टेलीविजन वाले। मेरा जल्दी ना हो, जावे नहीं अभी। नहीं जाएगा कोई नहीं अभी। टीवी के एक रिपोर्टर और आ रहे हैं। रवीश जी। अच्छा मैं एक सोच रहा था, एक रवीश जी नहीं है अपने सब उसके आओ सर, आओ आगे भेजेंगे, ऐसी नहीं। फोटो वो खींच लेंगे। बताओ आप ऐसा तो बात है। हाँ हाँ आगे तो बस आगे जाएगा। हाँ सर, कमल जी आओ सर, इनको भी। मीडिया अरे ये तो एक्टिविटी सर- राजकुमार से। नहीं रिपोर्टर नहीं, इनके बेटे को जिम्मेदारी लगाई है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं है मिशन, ऐसे नहीं चलेगा। ये क्रांतिकारी के बच्चे का क्रांतिकारी। हाँ जी, आपका बेटा कहाँ है, उसे भी लाओ। मेरा बेटा समोसे लेने गया है। समोसे नहीं भैया, उसे भी जिम्मेदारी लगा हुआ है। एक जने तो सर, हाँ, ये तो ले लो, बेटे को ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसमें क्या है। अरे बात आप अपने नियुक्ति पत्र दिखाएं, हम आप आए से ठीक है। हाँ फोटो आ जाएगा ना, आप आ जाओ। नहीं पता लंबे नहीं हो कोई। चलो आप आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ। उधर आ जाओ यहाँ। इधर ही आ जाओ, सीधा 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 करो उसको। आगे हो जाओ। ये लो। अब देखो जरा सही आ रहा है। अभी तो ऊपर। आप आ जाओ ना भाई साहब। आप आ जाइए, उधर आ जाइए, थोड़ा पास में हो जाओ जरा से। मिल जाओ मिल जाओ। हाँ मैं सुना। हाँ तो सामने खड़े हो ना, उनके बराबर में आगे हो। नहीं आप बीच में ही आ जाओ, ज़्यादा लंबा हो गया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ऊपर आ नहीं जाओ। आया मेरा आपका। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाँ, ऊपर आ जाओ, ऊपर हो। ऊपर आ जाओ, सही है, सही है, अब सही है। ठीक है, ठीक है। हाँ जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल का नारा, समता मैत्री भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा। समता मैत्री भाईचारा। चलिए सभी के लिए धन्यवाद। जो साथी आए हैं, शपथ ली है। अब हमारे राजकुमार जी का रह गया ना बेटे का, वो और दो। वो तो बना है। अरे बना है। इनको हर्ष विहार की जिम्मेदारी दी गई है। सामने देखना। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है जी, अब जल्दी मीटिंग बुलानी है सर वहाँ की। अब ले आओ अपने रोहित कुमार जी की। हाँ उनको भी दो दो। ये हमारे भगीरथी विहार के कमांडर चुने गए हैं, ये पहले से ही कार्यरत थे। वेरी गुड। दायरे जी जी जी। बहुत सक्रिय रहे पहले से ही। सामने ये चेहरा देखना। चेहरा चेहरा बहुत शायद। हाँ जी। ये बात। अब आया ना। चलिए अब हमारे रामचंद्र जी आएंगे। हाँ, रामचंद्र जी शबियार से। नंबर बिहार नोट से कर लो, नंबर नोट कर लो मेरा। हाँ फोटो साहब से ले लेना, बनवा के बढ़िया सुंदर सा। आओ सर बीच में आओ, बीच में आओ भैया, हमारे सामने खड़े हैं। ये बहुत पुराने अपने सैनिक सामने हैं। देखना भाई साहब। हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरह बहुत समता सैनिक दल, जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल, जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ जी, गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी 8860 660 आइए सर। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। हमारा नारा, समता मैत्री भाईचारा, हमारा नारा। समता मैत्री भाईचारा। चलिए मैडम मंजू सिंह जी आगे आएंगी। आप चला दो कोई से। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की। बधाई हो मैडम, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और जल्दी ही महिला को ग्रुप बनाए आप। आपके लिए हम अपने यहाँ दोनों से ही, एक मैडम देते महिला हैं, पुरुष दोनों। वो भी आम आदमी पार्टी में काम करती हैं। आप वार्ड महिला और वार्ड पुरुष इंचार्ज दोनों के अध्यक्ष रहोगे, कमांडर रहोगे, ठीक है? हैं। दोनों इधर भी कमांडिंग करो, उधर भी कमांडिंग करो। हो गया? हाँ, अभी देखो एक बच्चा और आ रहा है हमारा वहाँ से। एक ग्रुप में आ जाए तो अच्छा है ना सभी। हाँ, मीटिंग कराएंगे 20 कम से कम 20। पीछे का भी बच्चों भी आ जाए। ग्रुप वाइज फोटो खिलवाते हैं ना। वैसे थोड़ा चेहरा जो है, चेहरा खोल ले थोड़ा। ग्रुप वाइज खिलवा देगा ना। ग्रुप वाइज फोटो। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है अमर है। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद समता सैनिक दल। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे जो महेंद्र सिंह जी हैं वो आगे आएंगे, तो अभी उनका निकाल लो। चलिए